नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं अब तक की टॉप 20 खबरों पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा है कि वे सेना निवृत्ति के बाद कोई भी सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे। वे 23 नवंबर को सेना निवृत्त होने वाले हैं और उसके बाद परामर्श और मध्यस्थता करने की योजना बना रहे हैं। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी और आरजेडी को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर उनके पास वोट चोरी होने के सबूत हैं तो उन्हें दिखाना चाहिए। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल विजय दिवस पर कहा कि शत्रु अब आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ये नए भारत का संकल्प है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा शांति का अवसर दिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारगिल विजय दिवस पर जवानों के शौर्य को नमन करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कारगिल विजय दिवस पर हमेशा सवाल उठाती है और पार्टी को देश की सुरक्षा और जवानों की शहादत की कोई चिंता नहीं है। NALSA ने 2025 कारगिल विजय दिवस पर वीर परिवार सहायता योजना 2025 शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना के जवानों के परिवारों को कानूनी सहायता प्रदान करना है। योजना का शुभारंभ जस्टिस सूर्यकांत ने श्रीनगर में किया। छांगुर के भतीजे सबरोज के ठिकाने को प्रशासन ने ढहा दिया। सबरोज का ये ठिकाना गैडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के रहरा माफी में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती का संदेश मिला। बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस की दलित राजनीति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की दलितों के प्रति चिंता स्वार्थ से प्रेरित है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह करने का फैसला किया है। इससे पहले पत्रकारों को 6,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को मधुबनी में रोड शो किया और प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने 639 करोड़ की 5 योजनाओं का शिलान्यास किया। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड के पास पहाड़ी दरकने से पैदल मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए मार्ग के खुलने तक आवाजाही बंद कर दी गई है। NDRF की टीम फंसे हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई है। कर्नाटक सरकार द्वारा गठित आयोग में बेंगलुरु के एक M चित्रस्वामी स्टेडियम की बड़ी संख्या में दर्शकों के लिए अनुपयुक्त और असुरक्षित घोषित कर दिया है। यह फैसला IPL जीत के बाद RCB के जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर बची भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद आया है। भारतीय रेलवे ने चेन्नई में अपने पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक ट्रायल किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत 1200 HP की हाइड्रोजन ट्रेन विकसित कर रहा है, जिससे देश हाइड्रोजन चलित ट्रेन तकनीक में अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा। झालावाड़ जिले के एक सरकारी स्कूल में दर्दनाक हादसे ने अपने दोनों बच्चों खोने वाली मां चीख चीख कर रोई। बोली, मेरे 2 ही बच्चे थे और दोनों चले गए। अब आंगन सूना है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। केरल में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रशासन ने 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। IMD के अनुसार अलप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों में भारी बारिश की संभावना है। झारखंड के खरसावां में एक नहर में नहाने के दौरान 4 युवकों की मौत हो गई डूबने से। मृतकों की पहचान सिद्धेश्वर मंडल, हरिबास मंडल, मनोज साहू और सुनील माहू के रूप में की गई। सभी दलाई केला गांव के निवासी थे। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 1000 साल पुराने 2 शिव मंदिरों को लेकर संघर्ष तीसरे दिन भी जारी रहा। अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है। कंबोडिया में 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि थाईलैंड में 19 लोगों की जाने गई। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव के चलते कंबोडिया स्थित भारतीय दूतावास ने देश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से बॉर्डर इलाके में जाने से बचने की सलाह दी और आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने को कहा। अमेरिका के अलास्का में कोडियाक एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान अलास्का एयरलाइंस का एक बोइंग 737 प्लेन 2 हिरणों से टकरा गया, जिससे दोनों हिरणों की मौत हो गई। इस घटना में यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को कोई चोट नहीं आई, लेकिन प्लेन के मेन लैंडिंग गियर को नुकसान पहुंचा है।
भारतीय महिला क्रिकेटर वेदा कृष्णमूर्ति ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वेदा ने अपने करियर में 48 वनडे मैचों में 829 रन और 76 टी20 मैचों में 875 रन बनाए हैं। उन्होंने क्रिकेट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये खेल उनके लिए एक सपने से ज्यादा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिम डेविड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। डेविड ने 37 गेंदों में 100 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 11 छक्के शामिल थे। उन्होंने 275.68 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। टॉप 20 में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया।